नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। चक्रवात और देखिए क्या चीज़ है चक्रवात। तो शुरुआत करते हैं, चक्रवात के बारे में देखते हैं। तो चक्रवात देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं एक स्थान पर काफ़ी तेज़ी के साथ घूमने लगती हैं ना, उसको दिखा देते हैं। पहले चक्रवात के बारे में बात करते हैं। चक्रवात है क्या चीज़? चक्रवात, इसको साइक्लोन बोलते हैं। चक्रवात देखिए होता है क्या, इससे पहले चक्रवात से पहले हम जानेंगे वाताग्र क्या होता है, फ्रंट क्या होता है। फ्रंट तो देखिए वाताग्र या उसको फ्रंट बोलते हैं। देखिए वाताग्र, जो आपको पता है कि जो पवनें होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं शीत यानी ठंडी पवनें, जिसको हम शीत वाताग्र बोलते हैं। इसको आप कोल्ड फ्रंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वाताग्र क्या होता है इसको बता देते हैं। सबसे पहले वाताग्र क्या होता है कि जो पवनें होती हैं उनके जो जैसे ये पवन हुई तो उसके जो ये मेन जो आगे पाया जाने वाला जो सिरा होता है उसको वाताग्र बोलते हैं। यानी कि उसका जो एकदम सामने वाला पार्ट को हम वाताग्र बोलते हैं। और बात करेंगे अगर इसकी तो यह इसका जो आगे वाला सिरा होता है उसको वाताग्र बोलते हैं। तो वाताग्र में बात करेंगे। शीत वाताग्र क्या होता है, तो जिसका सिरा यह मतलब कि जो वायु पवन होगा उसका अगर अगला सिरा ठंडा रहेगा, शीत रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे शीत वाताग्र। और इसका जो सिंबल होता है वह ऐसे होता है और इसमें ऐसे बने रहते हैं, त्रिभुज नुमा बना रहता है। अगर इसको आप दिखाना चाहेंगे तो ऐसे त्रिभुज नुमा। तो वाताग्र क्या होता है, जो धारा होती है उसके सामने यानी मुख पर जो सामने होता है उसको वाताग्र बोलते हैं। अगर इसका अगर सिंबल देखेंगे तो इस तरह से बना रहता है, इसके मुख पर त्रिभुजाकार बना रहता है। और समझ गए वाताग्र क्या होता है कि जो पवने जो धाराएं होती हैं, वायु धाराएं यानी जो पवने होती हैं उनके जो आगे का जो आगे का पार्ट होता है, जो सामने वाला सिरा होता है उसको हम वाताग्र बोलते हैं। और वाताग्र तीन प्रकार के होते हैं। प्लस शीत वाताग्र यानी कि इसके सामने वाला यह जो आगे वाला पार्ट है यह शीत यानी ठंडा रहेगा तो उसको बोलेंगे शीत वाताग्र। अगर यह गर्म रहेगा, अगर यह गर्म है तो उसको उष्ण वाताग्र बोलते हैं। उष्ण वाताग्र, इसको वार्म फ्रंट भी बोलते हैं, इंग्लिश में वार्म फ्रंट। इसका अगर सिंबल देखेंगे तो ऐसे बना रहता है, इसके सेमी सर्कल बने रहते हैं ऐसे। इसका अगर आप सिंबल देखेंगे तो ऐसे सेमी सर्कल बना रहता है। और तीसरा होता है ये हो गया शीत हो गया, उष्ण हो गया। अब जो तीसरा वाला होगा वह होगा, इसको पहले मिटाते हैं इधर। ये देखिए जो तीसरा होगा उसमें जो वाताग्र रहेगा उसका वाताग्र दोनों मिक्स रहता है, यानी कि ठंडा भी रहेगा इसके साथ गर्म भी रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं अवरुद्ध वाताग्र या मिश्रित। अवरुद्ध या मिश्रित, इसको बोलेंगे अवरुद्ध या मिश्रित वाताग्र। वाताग्र का मतलब समझ गए आप, जो पवन धाराएं होती हैं उनके जो अगले सिरे वाले पार्ट को हम बोलते हैं वाताग्र। तो इसमें जो सिंबल यानी इसमें गर्म ठंडा दोनों रहेगा, मिक्स हो जाता है। और इसका जो सिंबल रहेगा वह त्रिभुजाकार भी रहेगा और इसमें सेमी सर्कल यानी अर्ध वृत्त भी बना रहेगा, यह ऐसे रहेगा। इसमें दोनों पाए जाते हैं ऐसे। इसका जो सिंबल होता है यह इसलिए बता रहे हैं, जो यह वाताग्र है इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए चक्रवात ये आप समझ गए। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्ण। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वे शीतोष्ण यानी कि शीतोष्ण रीजन में आते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं वे जो मकर रेखा है, मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में आते हैं उसको हम उष्ण चक्रवात बोलते हैं। शीतोष्ण चक्रवात जो ठंडे रीजन यानी शीतोष्ण जो स्थान है वहाँ पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो चक्रवात है दो प्रकार के होते हैं। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा होता है उष्ण। देखिए जो शीतोष्ण चक्रवात है और जो उष्ण चक्रवात है इसमें क्या चीज़ अंतर है। तो जो शीतोष्ण चक्रवात आता है ये जो ठंडे रीजन यानी कि जो शीतोष्ण वाला एरिया वहाँ पर आता है। और जो उष्ण चक्रवात है यह मकर रेखा से कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में आता है,
यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आता है उष्ण चक्रवात। और शीतोष्ण चक्रवात जो ठंडे रीजन है वहाँ पर आता है। तो शीतोष्ण चक्रवात अगर देखेंगे तो समझ गए, शीतोष्ण चक्रवात, इसको शीतोष्ण कटिबंधी बोलते हैं, वही बात है। और यहाँ हो जाएगा उष्ण कटिबंधी चक्रवात। इसको आप ऐसे समझिए, उष्ण, उष्ण यानी गर्मी होता है, शीतोष्ण यानी कि थोड़ा सा ना तो ज़्यादा गर्म ना ठंडा, यानी कि मिक्स रहेगा यहाँ पर। तो बात करेंगे हम शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति देखते हैं कैसे होती है। पहले तुम देख रहे थे चक्रवात होता क्या चीज़ है, कैसे, तो इसके बाद शीतोष्ण चक्रवात देखते हैं। तो देखिए पहले चक्रवात क्या होता है, चक्रवात किसको बोलते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए जो चक्रवात होता है, अचानक से जो चक्रवात में होता है क्या है कि जो हवाएं होती हैं वे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, आपको पता है। तो इसमें जो हवाएं होती हैं ये ऐसे, ये हुआ चक्रवात, यानी जो हवाएं होंगी बाहर से काफ़ी तेज़ी के साथ एक पॉइंट पर आती हैं, चारों तरफ से हवाएं वक्राकार रूप से सर्कल बनाते हुए, सर्कल या कर्व बनाते हुए, सर्कल तो अलग हो गया, सर्कल की साइड ऐसे ऐसे घूमते हुए आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चक्रवात। इसके देखिए जो सेंटर है वहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है, चक्रवात के सेंटर में निम्न वायुदाब पाया जाता है। और इसके बाहर जो बाहर वाला रीजन है यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। यानी कि उच्च वायुदाब, तो अगर पूछे चक्रवात तो काफ़ी तेज़ी के साथ, चक्रवात क्या होता है, काफ़ी तेज़ी के साथ जो हवाएं होती हैं एक सेंटर, एक पॉइंट पर काफ़ी तेज़ी के साथ वक्र कर्व रूप में आती है, तो उसको चक्रवात बोलते हैं। इसके जो सेंटर, इसको हम आई भी बोलते हैं, इसको हम आई बोलते हैं, आई ऑफ या साइक्लोन, यानी केंद्र बोलते हैं, आई बोलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ हवाएं आती हैं। तो देखिए जो दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ बात करते हैं, यह दक्षिणी गोलार्ध है, सॉरी यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए जो उत्तरी गोलार्ध में कैसे आता है, तो जो हवाएं होंगी वे ऐसे करके, ये हो गया यहाँ पर, इसका हम आई मान लेते हैं। तो हवाएं इसमें जो होता है, इसमें जो हवाएं होती हैं वे एंटी क्लॉकवाइज आती हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है हवाओं का वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे। तो इसमें देखिए ध्यान से समझिए इसको, जो हवाएं होती हैं वे कैसे आती, तो ऐसे करके आती हैं, ऐसे, ये हाथ की गति आपको दिख रहा होगा। तो यह जो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जो हवाएं होती हैं वे ऐसे करके आती हैं, ऐसे ऐसे नीचे। तो यह जो दिशा होगी ऐसे होगी, समझ गए, यानी कि इसमें जो प्रेशर पड़ेगा वो ऐसे करके, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज आता है। और इसमें जो होता है ये चक्रवात है। साउथ हेमिस्फीयर में जो दिशा होती है, पवनों की जो दिशा होती है वह होती है क्लॉकवाइज। साउथ हेमिस्फीयर में जो चक्रवात आते हैं उसकी जो दिशा होती है क्लॉकवाइज होती है, और उसकी जो दिशा होगी वो ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, समझ गए कैसे कैसे बनाए, यानी कि इसकी जो दिशा होगी ऐसे करके, क्लॉकवाइज। और यह जो हवाएं हैं ये बाहर से अंदर की साइड काफ़ी तेज़ी के साथ आती हैं, तो इसकी जो दिशा होगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती हैं, तो इसको हम चक्रवात बोलते हैं। चक्रवात देखिए निम्न वायुदाब, मतलब इसके जो केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है और बाहर उच्च वायुदाब पाया जाता है, और काफ़ी विनाशकारी होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, और इसकी गति काफ़ी तेज़ी के साथ होती है, बहुत तेज़ी के साथ चलता है। तकरीबन अगर इसका हम डायमीटर देखेंगे, व्यास देखेंगे, तो यह इसका जो व्यास आपको 150 से 300 किलोमीटर तक पड़ जाता है, इसका जो व्यास है काफ़ी बड़ा है। और बात करेंगे तो ये आप समझ गए चक्रवात क्या चीज़ है, कैसा है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं चक्रवात, उसकी उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। तो
देखते हैं सबसे पहले शीतोष्ण चक्रवात क्या चीज़ है। शीतोष्ण चक्रवात देखिए क्या चीज़ है। शीतोष्ण चक्रवात की अगर हम बात करेंगे तो देखिए शीतोष्ण चक्रवात अभी आपको बताया कि जो चक्रवात होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है उसको हम देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति देखिए तब होती है, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है उसको देखते हैं। तो इसकी उत्पत्ति होती है तब जब यह जो कोल्ड फ्रंट है, यानी कि जो ठंडी वाताग्र है, शीत वाताग्र या ठंडी वाताग्र, अभी जो जिसकी बात किए थे, यह और यह हो गई वार्म फ्रंट, यानी यह शीत वाताग्र और यह जो उष्ण वाताग्र है, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे तब इसकी उत्पत्ति होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यह इसकी उत्पत्ति होने में छः चरण होते हैं, मतलब कि 6 चरण में इसकी उत्पत्ति होती है। तो उसको समझते हैं वहाँ से यहाँ तक। तो इसको आप समझ गए, इसको मिटा देते हैं। यह जो चक्रवात है इसकी दिशा पूछ देता है कैसे क्या होती है। तो इधर देखिए यह बात करेंगे शीत वाताग्र की या शीतोष्ण। शीत वाताग्र क्या होता है, वार्म फ्रंट, यानी उष्ण वाताग्र क्या होता है, इसकी चर्चा हमने कर लिया पहले। तो बात करेंगे शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति की। तो देखिए यह पहला स्टेप हुआ। इसमें क्या होगा कि जो शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। फिर आगे क्या होता है कि ये जो गर्म वाताग्र होता है, उष्ण वाताग्र, यह गर्म होता है, इससे यह ऊपर जाता है। तो इसका बी वाला देखेंगे तो ये जो गर्म, देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए, इसको हम ले लेते हैं ग्रीन कलर, हमारा है वार्म, यह है ग्रीन। अब यहाँ पर देखिए दोनों पैरेलल दिख रहे हैं। और सेकंड में क्या होगा कि ये जो उष्ण वाताग्र वाला ये ऊपर जाएगा ऐसे, क्योंकि गर्म होता है तो ऊपर जाता है। तो जो शीत वाताग्र है इसका स्थान लेने के लिए काफ़ी तेज़ी के साथ इसके पीछे चलता है। तो ये जो पैरेलल रहने के कारण फिर यह बाद में ऐसे हो जाता है, इसका जो डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, समझिए। अगर इसका आप अभी अगर सिंबल में दिखाएंगे तो इसको हमने कैसे दिखाया था, तो इसको हमने ऐसे दिखाया था। अभी यह वार्म है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वे ऐसे करके होगी, ये सर्कल में ऐसे। और यह है उष्ण, सॉरी यह वो शीत है, यानी ठंडी है, यानी कि कोल्ड है। अगर इसका आप दिखाएंगे ऐसे डायरेक्शन तो यह त्रिभुजाकार होता है ऐसे करके। अब देखिए इसकी दिशा इधर है, उसकी दिशा उधर है। अब क्या होगा, ये गर्म पवन है तो ऊपर जाएगा, तो इसके पीछे से जो ठंडी पवन होगी, इसका अगर आप दिखाएंगे तो यह आप ऐसे दिखा सकते हैं। यह सेमी सर्कल है, यह ऊपर जाएगा। अगर इसको दिखाएंगे तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। इसकी जो डायरेक्शन देखिए धीरे धीरे अब चेंज हो रही है। अब देखिए जो तीसरा स्टेज है, तीसरे स्टेज में क्या होगा कि ये काफ़ी मात्रा में ऊपर चला जाएगा। जो ये वार्म वाला है यह काफ़ी ऊपर चला जाएगा गर्मी के कारण ऐसे। अब देखिए जो हवाएं हैं वे अब देखिए गोलाकार रूप ले रही हैं जो हवाएं हैं। तो ये जो शीत वाताग्र है इसके पीछे ऐसे, यह अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे तो इसके पीछे ही चलता रहेगा। फिर यह इसके पीछे आएगा तो इसी तरह से जो हवाएं होती है घूमने लगती हैं। अगर इसका डायरेक्शन बनाएंगे, इसकी डायरेक्शन बनाएंगे तो यह है उष्ण वाला, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी देखिए अब यह ऐसे हो जाएगी इस साइड ऐसे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके पीछे यह चलती रहेगी, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी यह ऐसे हो जाएगी। यह ठंडी वाला है तो यह ऐसे हो जाएगा, त्रिभुजाकार होता है इसका। अब देखिए यह डी वाला देखते हैं, मतलब कि चौथा चरण क्या होगा, तो चौथा चरण यह होगा कि जो शीत वाताग्र है यह ऐसे, और यह देखिए जो दोनों करंट होंगी अब यह धीरे धीरे मिक्स होंगे, यानी कि यहाँ से अगर खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ पर है शीत वाला, यह वार्म वाला इधर है,
ये जो वार्म वाला इसी के पीछे आएगा इधर से, फिर ऐसे। तो इसका अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये हो गया वार्म, सेमी सर्कल में वार्म, और इसी के पीछे है लगा वाला यह शीत वाला, यह ठंडी वाला। ऐसे। तो अब क्या होगा कि ये पूरा मिक्स हो जाएगा, तो फिर किसका, तो अवरुद्ध यानी मिश्रित वाताग्र बना लेगा। ये भी ई वाले में क्या होगा कि अब जो वाताग्र बनेगा ऐसे जो चलता हुआ बनेगा, यह जो बनेगा तो ये मिश्रित हो जाएगा। यानी कि अब देखिए इसमें यह भी रहेगा और ठंडी गर्म दोनों रहेगा, क्योंकि जो दोनों हवाएं हैं आपस में मिल जाती हैं, तो इससे जो गर्म वाली हवाएं होती हैं उष्ण वाताग्र अब क्या होगी, लुप्त हो जाएगी। छठे चरण में जो उष्ण वाताग्र गर्म हवा ये लुप्त हो जाएगी, तो यही रह जाती है, इसलिए पूरा चलते रहता है। तो यह जो डायरेक्शन है फिर ऐसे हो जाती है। तो यह जो डायरेक्शन है यह पूरा इसमें ऐसे लूप बना लेता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है इधर उधर या चलने लगती है, तो चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसको आप समझ गए होंगे कैसे उत्पत्ति हो रही है। अगर इसका हम पूरा कार्ड बनाए तो यहाँ अगर आगे ले जाएंगे, देखिए यहाँ पर ठंडी है, ठंडी वाला यह यहाँ पर है गर्म हवा, यह इधर आपको दिख रहा है, यह वाला है गर्म हवा। कहाँ गए, ग्रीन कलर से, यह गर्म हवा है इधर। तो इसका जो काट है सेमी सर्कल वाला, यह है सेमी सर्कल, इधर से ऐसे, और इधर है वार्म वाला, यानी इसको हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं तो इसको नीले से दिखा देते हैं। यह है, सॉरी, यह ठंडी हवा है और यह है वार्म। अब देखिए जब अंदर मिक्स होगा तो मिक्स होने के बाद यह त्रिभुजाकार यानी कि ठंडी गर्म या मिक्स हवा हो गई, और इससे क्या होगा अगले चरण में जो यह जो ठंडी हवा है यह गायब हो जाती है, ऐसे हो जाएगा, यह सेमी सर्कल होगा। तो यहाँ पर जो अंदर इसके अंदर जो गर्म वाली हवाएं लुप्त हो जाती है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा अब वो ऐसे बनेगा, यानी कि यहाँ पर होगा मिक्स वाला और इधर भी यह पूरा मिक्स हो जाता है, इसलिए जो चक्रवात होते हैं वे घूमने लगते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि जो इसकी उत्पत्ति का जो रीज़न है क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो ठंडी वाताग्र और जो उष्ण वाताग्र या ये उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र दोनों एक पैरेलल लाइन में रहेंगे, तब इसकी उत्पत्ति होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कैसे हुआ इसको आप देख लीजिए और समझ गए होंगे इसको। अब बात कर लेते इधर शीतोष्ण चक्रवात के मतलब कि क्या है, कैसे इसकी विशेषताएं क्या चीज़ें, उसको देख लेते हैं। कब यह पता कैसे चलता है कब खत्म होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए जो शीतोष्ण चक्रवात है यह है क्या, जो शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात अगर इसकी विशेषता देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो डायमीटर कितना, इसका जो कितना मतलब ये लंबा होता है, तो उसको देखेंगे। तो अगर इसका यह देखते हैं सबसे पहले, यह जो है इसकी अगर रफ्तार देखेंगे, रफ्तार यानी कितना चलता है, तो ये एक दिन में तकरीबन 900 से 1000 किलोमीटर पर डे, यानी कि एक दिन में 900 से 1000 किलोमीटर चल देता है। अगर इसकी स्पीड की बात करेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक होती है इसकी स्पीड, काफ़ी तेज़ी के साथ चलता है यह। और इसका अगर बात करेंगे तो इसके जो मतलब कि पता कैसे चलेगा कि चक्रवात जो शीतोष्ण चक्रवात है यह खत्म होने वाला है, तो इसके अगर विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार तकरीबन 1600 किलोमीटर तक होता है। सोचिए 1600 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा एरिया। और कभी कभी क्या होता है कि यूरोप में बस एक ही चक्रवात पूरे यूरोप में फैला रहता है। यूरोप में जो एक ही शीतोष्ण चक्रवात है वह पूरे यूरोप में एक ही चक्रवात फैला रहता है, इतना बड़ा होता है। और
ये देखिए पता कैसे चलता है, तो जब ये खत्म होने वाला होता है, जब ये शीतोष्ण चक्रवात जब खत्म होने वाला यानी अपने अंतिम अवस्था में होता है, तो इसमें काफ़ी तेज़ के साथ बिजली तड़कती है। उसके बाद थोड़ी मोड़ी बारिश भी होती है, बिजली का तड़कना काफ़ी तेज़ी के साथ होता है एकदम लास्ट स्टेज में। उसके बाद ये जो शीतोष्ण चक्रवात होता है यह समाप्त हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है। और इसके बाद जो एंटी साइक्लोन है उसकी मतलब उसकी उत्पत्ति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात रहा और ये आप समझ गए। अब बात करते हैं हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो देखिए हुआ क्या चीज़ है, इधर देख लेते बगल में। तो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, अगर इसकी बात करेंगे तो ये कर्क रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में आते हैं, तभी इसका नाम पड़ा उष्ण चक्रवात। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और यह उसकी तुलना में यह ज़्यादा भयानक होता है, यह बहुत भयानक होता है, बहुत खतरनाक होता है। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो यह साल में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, यह साल में 80 तकरीबन 80 आ जाते हैं, साल में तकरीबन 80 उष्ण चक्रवात आ जाते हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगर इसका विस्तार या व्यास देखेंगे तो यह तकरीबन आपको इसका विस्तार या व्यास देखेंगे तो तकरीबन ये 150 से 300 किलोमीटर तक है। 150 से 300 किलोमीटर काफ़ी लंबा और काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर इसकी स्पीड की बात करेंगे, इसमें देखिए मूसलाधार बारिश भी होता है। जो चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, देखिए यह गर्मी वाले स्थानों पर होता है, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो इधर उधर से हवाएं काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और क्योंकि आपको पता है जो साउथ हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो वाटर का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे जो हवाएं आती हैं मॉइस्चर अपने साथ मॉइस्चर भी लाती हैं और उष्ण होती हैं, तो ऊपर जाकर मूसलाधार बारिश करती हैं। मतलब इसमें मूसलाधार बारिश करती हैं। आप लोगों ने एक ऐड आता है पता नहीं, एक परफ्यूम का ऐड आता है, इसमें सब कुछ तोड़ गया, जिसमें वो खंभे को पकड़ लेता है, उसको आप लोगों ने देखा होगा। काफ़ी तेज़ तो वो चक्रवात ही आता है, जो चीज़ें आप लोग देखेंगे उस टीवी ऐड में काफ़ी तेज़ी के साथ हवाएं अपनी ओर खींचता है। तो इसमें मूसलाधार बारिश होती है और यह मैक्सिमम पतझड़ के मौसम में आते हैं। ये जो चक्रवात है उष्ण चक्रवात है मैक्सिमम पतझड़ मौसम में आते हैं। ये जो चक्रवात है तकरीबन मैक्सिमम पतझड़ के मौसम में आते हैं। और इसके जो आप समझ गए यह कैसे कब आता, कहाँ पर आता है, इसकी उत्पत्ति का रीजन इसमें देखिए। इसमें जो शीत वाताग्र था और उष्ण वाताग्र था, लेकिन इसकी उत्पत्ति थोड़ी सी अलग होती है। तो समझ गए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रति चक्रवात के बारे में। देखिए एंटी साइक्लोन क्या होता है, इसी का उल्टा है। एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात, तो उसकी उत्पत्ति देखेंगे कैसे होती है। तो प्रति चक्रवात होता है क्या चीज़, तो इसी का उल्टा है, यानी कि उसमें जो हवाएं होंगी वो केंद्र से बाहर की तरफ आती हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ। ये चक्रवात इतना खतरनाक होता है कि आप पलक झपकते ही कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा, खींच लेगा। ये देखिए अच्छा प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। इसमें क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वे इसमें अगर देखा जाए तो जो वायु राशि होती है, हवा होती है, पवन होती है, काफ़ी तेज़ी के साथ ये जो हवा होती है केंद्र से कहाँ चलती है, बाहर की तरफ।
यानी ये जो चक्रवात है उसका उल्टा होता है। इसमें देखेंगे तो ये इसका अगर केंद्र हुआ तो जो हवाएं होंगी ऐसे, इसके केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसके केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है और इसके बाहर, ये जो बाहर वाला रीजन है, इसमें निम्न वायुदाब पाया जाता है। और आपको पता है जो पवन होती है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो इसके केंद्र में उच्च, तो इसमें जो पवन की दिशा होंगी ऐसे, मतलब ये अंदर से बाहर की तरफ। ये देखिए जो प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन या साइक्लोन की अपेक्षा काफ़ी कम, मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, मतलब उसकी अपेक्षा कम खतरनाक होता है। क्योंकि अब देखिए वह जो चक्रवात था यह बाहर से हवाओं को लेता था, यानी बाहर का जो वायु का जो रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ सेंटर में पाए जाने के कारण जो वायु का जो परसेंटेज है काफ़ी कम होता है, इसलिए यह कम खतरनाक होता है। और इसमें जो हवाएं होती हैं ये केंद्र से बाहर की तरफ काफ़ी मात्रा में आती है और इसके केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है और इसके जो बाहर वातावरण है उधर निम्न वायुदाब पाया जाएगा। तो इससे एक बात साफ हो जा रही है कि ये चक्रवात आएगा कहाँ पर। तो देखिए जो हवाएं हैं ये कहाँ पर उत्पन्न हो रही, उच्च वायुदाब सेंटर पाया जाएगा, यानी इसका सीधी सी बात है कि ये जो ठंडे स्थान है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठंडे स्थान में इसकी उत्पत्ति होती है क्योंकि वहीं पर जो सेंटर पार्ट में जो टेम्परेचर कम होगा जिसके कारण वहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाएगा और आसपास का जो रीजन होगा। तो समझ गया। थोड़ी सी दिशा भी देख लेते हैं इसकी। तो इसकी दिशा जो होगी, इसको हम थोड़ा सा ये देखिए, इसका अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो कैसे बनेगा। तो इसमें ये जो ऐसे करके ये जो हवाएं हैं ये बाहर की, सारी हवाएं बाहर की साइड आएंगी। उसमें क्या था, हवाएं अंदर जा रही थी, इसमें हवाओं का जो ये एरो दिखेगा ये बाहर दिखेगा। ये देखिए हवाएं सब बाहर की तरफ निकलेंगी इससे। तो यह होता है प्रति चक्रवात। और इसको अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो इसकी जो दिशा होगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है और साउथ हेमिस्फीयर में इसकी जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज समझ गए। साउथ हेमिस्फीयर में इसकी जो डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसकी जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज होती हैं। अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो क्लॉकवाइज यानी कि जो हवाएं निकलेंगी, देखिए ये अभी हम केंद्र से हवा कैसे निकाल रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे। ये हमारा सेंटर, तो हवाएं इसकी क्लॉकवाइज है यानी कि ऐसे करते हुए, यानी कि जो हवाएं हैं वे ऐसे करके बाहर आएंगी, यानी कि जो हवाएं ऐसे करके ये इधर से ऐसे जो हवाएं हैं वे, इसमें से जो हवाएं देखिए ऐसे करके बाहर जाएंगे, ऐसे ऐसे। और इसमें क्या होगी, जो हवाएं होंगी वे ऐसे करके बाहर जाएंगी। समझ गए, थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो हवाएं होंगी वे ऐसे करके बाहर आएंगे, ऐसे। यानी इसकी डायरेक्शन अगर आप बनाएंगे तो ये इस साइड से ऐसे, और इसके जो केंद्र में उच्च वायुदाब और बाहर निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो यार आप प्रति चक्रवात और चक्रवात क्या चीज़ था। तो देखिए इस टाइम जो कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है, तो आप लोग घर में रहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ स्थानों से दूर रहिए, क्योंकि जो डेथ रेशियो काफ़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज कर रहा है टाइम टू टाइम। और आप लोग को बस मई तक किसी तरह संभाल लीजिए, क्योंकि देखिए जो कोविड-19 काफ़ी डेंजरस है। तो पीपल्स आर डाइंग, इट्स रियल, इट इज़ नॉट फेक। आप देखेंगे तो जो पब्लिक हैं वे थोड़ा सा सीरियस नहीं हो रही हैं। तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।